नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस पर साधा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना। विधायक गोवर्धन डांगी कोरोना पॉजिटिव। दर दर भटक रहा महंगाई से परेशान किसान। जेसीबी मशीन पर झांकी बनाकर किया गणेश विसर्जन। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में बीजेपी की बैठक पर कहा कि भाजपा में संगठन की प्रक्रिया होती रहती है, संगठन की समीक्षा, संगठन का काम, आने वाले उपचुनाव पर चर्चा, यही मूल विषय था। साथ ही मिश्रा ने कोरोना महामारी पर कहा कि ये चिंता की बात है, क्योंकि कोरोना जब आया था तब केस कम थे, लेकिन हर दिन केस बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लोग इसे छुपाएंगे तो यह संक्रमण फेफड़ों में चला जाएगा। साथ ही मिश्रा ने कहा कि मैं निरंतर आप सभी के माध्यम से यही प्रार्थना कर रहा हूं कि कोई भी संक्रमित हो तो तुरंत उसका इलाज करवाए। कांग्रेस को मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी तरह का कोई आरोप लगाने का अधिकार इसलिए नहीं है कि वो जनता के बीच जाते नहीं हैं। पूरे कोरोना काल में कहीं आपने कमलनाथ जी को देखा क्या? आप बताइए, आप सोचिए और आप ही सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। इतनी भयावह बाढ़ में इस कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आपने प्रदेश में बाढ़ के हालात में गरीब के बीच, किसान के बीच देखा क्या? देखा हो तो आप बताओ, आप ही सब विजुअल फुटेज चला के हमको बताते हो, आप ही बता दो। अब ये बाढ़ तो वर्तमान में तो अब उतर रही है ना। इन 3 दिन के अंदर, इन 7 दिन के अंदर जब से भयावहता आई थी, किसान का नुकसान हो गया, गरीब का नुकसान हो गया, मार पे मार लगातार आ रही है प्रदेश पर कोई भी पत्नी की घड़ी में नहीं जाता है। हमको गाली दे के वोट मांगना चाहते हैं, कभी जनता की सेवा करके भी वोट मांगो मेरे कांग्रेसी भाइयों। ये उनका खैर आंतरिक मामला है, पर मेरे ख्याल से कि ये जानबूझ के वायरल कर देते होंगे जिससे ये फीडबैक आ सके, क्योंकि आज कार्यकर्ता ग्रॉस रूट पे कांग्रेस का बचा नहीं है, तो फीडबैक आ ही नहीं पा रहा है। हो सकता है कि वो सूची प्रत्याशियों की भी नहीं हो, घोषित प्रत्याशियों की नहीं हो, पर संभावितों की तो है। नहीं तो जब फाइनल आएगी तब देख लेना, आप इन्हीं में से नाम होंगे। आप स्वयं भी देखना, मैं भी देखूंगा, इससे इतर नाम नहीं हो सकते। लेकिन खैर उनका मामला है, वो किसे दें न दें, लेकिन ये तय है कि उनके पास में व्यक्ति बचे नहीं है टिकट। कवायद तो शुरू है, परिणाम कब आता है प्रतीक्षा करें। दावा किया था कि अगर वो ऐसा दावा नहीं करेंगे तो बचे हुए भग जाएंगे। उन्होंने लोकसभा में भी कहा था कि हम 23 सीटें जीतेंगे, जीते क्या? उन्होंने विधानसभा में कहा था कि हम 2/3 बहुमत लाएंगे, एक बोले थे उनके कि 145 आ रही हैं, 165 आ रही हैं, आई क्या? बहुमत ही नहीं आ पाया। 1500 के ऊपर आंकड़ा निकल गया है, ये फिर एक बार रिकॉर्ड बन गया। वास्तव में ये चिंता की बात है। दरअसल है क्या कि कोविड का जब भय था तब केस कम थे, अब केस ज्यादा आ रहे हैं तो भय कम हो गया है, और ये लापरवाही इसके फैलने में सहायक हो रही है। मेरी मान्यता है कि कोविड का इलाज सावधानी है, मौत नादानी है। अगर हमने उसको छुपाया, दबाया, बचाया तो ये कोविड का संक्रमण फिर फेफड़े में चला जाता है, तब ये घातक हो जाता है। निरंतर आप सब लोगों के माध्यम से प्रार्थना, कोई भी सिम्टम छोटा सा भी है, जब इलाज फ्री है, दवा फ्री है, और आपके माध्यम से समाज से भी अपील कि कोविड के पेशेंट को हे दृष्टि से न देखें, अछूत की तरह से उसके साथ जब व्यवहार होता है तब यह परिस्थिति होती है कि वो अपनी बीमारी को छुपाता है। इसलिए इस तरह का व्यवहार उसके साथ न हो। समाज के सभी वर्ग इस महामारी का मिलकर मुकाबला करें और सावधानियों के साथ करें। किसान यानी कि हमारा अन्नदाता देश में जब कोई भी विपदा आती है तो सबसे ज्यादा परेशान होता है, या जिसके बाद वो संघर्ष कर या तो आंदोलन करता है या फिर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं खरगोन जिले की कसरावत क्षेत्र के किसानों की,
जहां किसान खेती की समस्याओं को लेकर परेशान हैं। महंगाई ने किसानों को कड़ी मेहनत और भारी कर्ज को लेकर उत्पादित अपनी फसलों का सही दाम भी नहीं मिल पा रहा है। साथ ही किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए बार बार सरकारों का ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद इनकी समस्याएं जस की तस है। किसानों की समस्याओं के निराकरण की मांगों को लेकर मंगलवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कसरावत के तत्वाधान और विधायक सचिव यादव के निर्देशन पर कसरावत एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। घरेलू उपभोक्ताओं एवं किसानों को जो बढ़े हुए बिजली बिल आ रहे हैं उसका भी जो है उल्लेख किया गया कि किसानों को जैसे कमलनाथ जी की सरकार में जो है 100 रुपये बिजली का जो बिल आता था उसी प्रकार से आज भी जो है उसी प्रकार से आना चाहिए। हम कहीं देख रहे हैं घरेलू उपभोक्ताओं को 5,000 से लगाकर 10,000 तक के जो है बिल आ रहे हैं। इन बिलों को जो है शासन ने विशेष ध्यान देकर जो है गरीबों को जो है इस अतिवृष्टि के समय में और अधिक वर्षा के समय में जो है राहत देना चाहिए। साथ ही किसानों को जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय एवं पूर्व कृषि मंत्री आदरणीय सचिन यादव जी के द्वारा किसानों को जो राहत दी गई थी पिछले गत वर्ष, उसी प्रकार से इस वर्ष भी किसानों को राहत राशि दी जाए एवं फसल बीमा की राशि राज्य शासन ने अतिशीघ्र उपलब्ध कराए। इस वर्ष भी किसानों पर अतिवृष्टि की इतनी मार है कि उनका जीवन यापन करना जो है बहुत मुश्किल है। अतः सरकार से पुनः ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कसरावत के द्वारा हम मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र के किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाए। शिव कुमार राठौर की रिपोर्ट। कोरोना काल में शासन ने शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन कर चुके मजदूरों को आर्थिक सहायता देने के लिए मनरेगा के अंतर्गत कूप निर्माण, निस्तार तालाब, तलाई निर्माण के कार्य शुरू करवाएं। लेकिन मनरेगा में हुए अनेक कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, जिसका एक उदाहरण कसरावत तहसील के ग्राम रेगवा में देखने को मिला, जहां मजदूरों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तलाई के कार्य जेसीबी मशीन से कराया जा रहा है। सचिव के हौसले इतने बुलंद हैं कि खुलेआम ग्रामीणों से कहता है कि तुम लोगों से जो बन सके वो तुम कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। इसी के तहत मंगलवार को ग्राम पंचायत रेगवा के ग्रामीण और पंचों ने जनपद पंचायत कसरावत पहुंचकर विकासखंड अधिकारी राजेश बाहती को ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच, रोजगार सहायक के खिलाफ मनरेगा में हुए कार्यों में जेसीबी मशीन से कार्य करवाने, पंचायत में अनुपस्थित रहने और पंचों की सुनवाई नहीं करने को लेकर शिकायती आवेदन सौंपा। साथ ही ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ उचित जांच का और कार्यवाही की भी मांग की। सर एक्चुअली हमारी ग्राम पंचायत में जो है पंचायत टाइम से खुलती नहीं, जहाँ पे मंत्री और जीआरएस टाइम से आते नहीं, और मनरेगा का जो काम है पिछले 5 सालों में सिर्फ इस साल ओपन हुआ है सर, और वो भी प्रत्येक व्यक्ति को 35 से 40 दिन का मिला है, और जो काम पे जा रहा है उनका पैसा टाइम से डल नहीं रहा, और जो नहीं कितने समय से पैसा नहीं डला है? और ये समझो महीना भर हो गया, 2-3 महीने हो गए। और वही जो काम भी जाता है उसका पैसा नहीं डलता, और जो नहीं जा रहा उसका पैसा डल रहा, और मजदूर बेरोजगार बैठे, काम भी बंद। तो क्या काम मशीनरी से करवाया, जेसीबी से करवाया जा रहा है? जेसीबी से करवा रहे सर, और 10% पे सुना है जॉब कार्ड चला रहे कोई, और जो है सरपंच मंत्री वगैरह जो है, और फर्जी वाले का जॉब कार्ड बहुत चल रहे हैं सर। फर्जी जॉब कार्ड चल रहा है? हाँ। और जो नहीं, जितने तली नहीं देखती उसके भी पैसे डल रहे हैं। और इसके अलावा कोई समस्या आपकी ग्राम पंचायत की? जो काम कर रहे हैं मजदूर उनके पैसे नहीं डालते, 3 महीने हो गए। सफाई नहीं हो रही गांव की? साफ सफाई भी नहीं हो रही। साफ सफाई भी नहीं टाइम से। सर समस्या है, सब पंचायत में इनकी मनमानी कर रही है। पंचायत के साइन भी नहीं देता। हाँ, वो कोना पर भर मीटिंग में बुलाते हैं। कितने लोग हो आप पंच लोग? हम अभी तो चार खड़े हैं अभी तो 5-6 महीने से कहीं नहीं समझ हमारे लॉकडाउन में। और आपको सर जो काम हम जो बता रहे थे वो काम अभी लग बिल्कुल देख रेख कर रहे, कुआं बना है, कुएं में जाली आप लगाना था, वही भी लगाएंगे। क्या नहीं लगाया? 2 गलियां खड़ंजा है। अच्छा, वो अभी तक लगा नहीं, वो मंजूर हो गया। मंजूर हो गया काम, लेकिन हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा। तो नाली की सफाई क्या बता रहे? हाँ, साफ सफाई भी व्यवस्थित होती है यहाँ पर? ऐसी होती है, कमदार नहीं। हमारे वो 50 रुपये महीने की तनख्वाह आती है, साल भर में 600 रुपये, वो भी नहीं मिल रही है आपको? वो भी मिल रही। सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक यहाँ आते हैं क्या पंचायत में? नहीं आते हैं, कभी आते हैं। बहुत भाई जान, यहाँ पर 10 बार मोबाइल लगाओ, जब 6 महीने में तो मोबाइल नहीं उठा दे। 6 महीने से नहीं देखा? नहीं देखा। मतलब पंचायत में कोई काम नहीं चल रहा व्यवस्थित?
कान से बार सब काम हो रहा है, चल रहा है, बार हो रहा है सर। डैम बन रहा है, आएगा नहीं। रेगवा के नागरिकों द्वारा आज आवेदन दिया गया है। इस आवेदन में जो बिंदु इनके द्वारा उठाए गए हैं, इनकी जांच कराई जाएगी और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा का जहां तक राशि का सवाल है, संबंधित हितग्राही के खाते में राशि जा रही है। बीच में कुछ विलम्ब हुआ था उसमें, बाकी अब नियमित रूप से जा रही है। वहाँ पर जो सचिव पदस्थ है उसके पास 2 ग्राम पंचायतों का चार्ज है और यहाँ से उन्हें निर्देशित किया गया है कि 3 दिन एक पंचायत में, 3 दिन एक पंचायत में वो बैठे हैं उसमें। सर ग्रामीणों का ये भी कहना है कि सचिव खुला बोल रहा है कि आप कुछ भी कर लो, आप मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। इस प्रकार की बातें सचिव द्वारा ग्रामीणों को कही जा रही है। ये जांच का बिंदु है, इसमें जो भी वहाँ के नागरिकों से इसमें जांच में जो भी तथ्य उभर के आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शिव कुमार राठौड़ की रिपोर्ट। धार जिले के तिलगारा गांव के अंतर्गत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह दिखा गया। गणेश विसर्जन का सिलसिला दोपहर से चला, जो देर रात तक चलता रहा। वहीं गांव के श्री मंगलम ग्रुप ने एक अलग अंदाज में गणेश जी का विसर्जन किया। ग्रुप ने गणेश प्रतिमा को जेसीबी मशीन पर लेकर गए, जो आकर्षण का केंद्र बन गया। जेसीबी में बनी झांकी में विराजित प्रतिमा कभी ऊपर तो कभी नीचे झूलती हुई लोगों को बहुत आनंद दे रही थी। साथ ही विसर्जन चल समारोह के साथ चल रहे मोटू पतलू बच्चों का मनोरंजन कर रहे थे। ग्रुप के हरिओम पाटीदार, राजू पाटीदार, कमलेश पाटीदार आदि ने बताया कि यह गणेश उत्सव का 22वां वर्ष है। कुछ अलग करने की ललक के चलते हमें जेसीबी मशीन की झांकी बनाई, जिसे लोगों ने खूब पसंद भी किया। बदनावर से राजेश चौहान की रिपोर्ट। ब्यावरा राजगढ़ ग्राम लखनवास में विधायक गोवर्धन दांगी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव थी। इसके चलते विधायक अस्पताल में भर्ती हैं। उत्तम स्वास्थ्य लाभ के लिए कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को रात को श्री राम मंदिर में सुंदरकांड पाठ करवाया। साथ ही सभी ने प्रार्थना की कि विधायक शीघ्र ही स्वस्थ होकर अपने घर लौट आए। ब्यावरा से विष्णु गिरी की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।